राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बच्चों की पसंद की एक आसान सी रेसिपी। मतलब सुबह का टाइम हो रहा है और स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पर बच्चों का लंच वगैरह बना रही थी, नाश्ता वगैरह बना रही थी। तो अर्नव बोला कि मम्मी आज चीनी वाला पराठा बना दो। तो वैसे मैं सुबह के टाइम में इस तरीके के जो है काम धाम जोड़ के नहीं खड़ी होती हूँ। और चीनी वगैरह के पराठे जब भी कभी बनाती हूँ तो ऐसा नहीं कि उसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी, एक खाने के रूप में ऐसे नहीं बनाती हूँ। बस एक मीठे के तौर पे बना लेती हूँ, कभी कभी एक या कभी कभी दो, बस इतना ही बनाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा सभी खा लेते हैं, बस मुंह मीठा हो जाता है। मैंने सोचा चलिए नाश्ता वगैरह तो बना ही रही थी और अर्नव बोल ही रहा है, वैसे ही बहुत कम बोलता है इस तरीके की चीज़ों के लिए, तो बना ही देती हूँ। जो बच्चों का नाश्ता और लंच वगैरह वो बाद में बना दूँगी। नाश्ता तो खैर इसी से ही हो जाएगा, बाकी जो लंच है उसको मैं अलग बना दूँगी। तो सिंपली मैंने आटा वगैरह यहाँ पर लगा लिया था, सब कुछ तैयारी मैंने कर ही ली थी क्योंकि मैं यहाँ पर स्कूल टिफ़िन बना रही हूँ। तो जैसे हम नॉर्मल सा आटा लगाते हैं गेहूं का रोटी चपाती के लिए, इसी तरीके से आटा लगा लेना है और उसमें से एक नॉर्मल से साइज़ की लोई ले लेनी है और इसको थोड़ा सा सूखे आटे में अच्छे से रगड़ लेना है। जब भी आप इस तरीके के पराठे बनाएं तो आटे को बहुत ज़्यादा थिक करके ना लगाए, एकदम सॉफ्ट करके लगाए, मतलब कि एकदम मखमली टेक्सचर वाला आटा गूंथ के तैयार कर ले। अब जैसे सूखा आटा इस पर लगा लिया था, इसकी एक बहुत ही बड़ी सी और बहुत ही पतली सी रोटी को बेल के तैयार करना है। जितना आप कंफर्टेबल हो पतली रोटी बेलने में, इतनी पतली आपको ये बेल लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के जितना घी लगा दिया है। इसी वजह से मैंने घी को पिघलाया था, क्योंकि पिघला हुआ घी आसानी से फैल जाता है और जमा हुआ घी आसानी से फैलता नहीं है। उसके बाद चाकू उठा लिया है और इस पराठे के यानी इस रोटी के अंदर इस तरीके की हम पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो जितना हो सके आप बारीक करके पट्टियों को कट करिएगा। जितनी ये पट्टियाँ बारीक रहेंगी उतना ही इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनीता बना रही है लच्छा पराठा। बिल्कुल भी ये लच्छा पराठा नहीं है। आगे चलिए देखते हैं इसका क्या करना है। तो देखिए हमें इसको इस तरीके से जो है इकट्ठा सा कर लेना है और थोड़ा सा बाहरली तरफ को इसको खींचते हुए लंबा सा कर लेना है और उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, बहुत अच्छी लेयर बन जाती है। और अक्सर लगाया जाए तो आप इससे लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, जैसे हम सिंपली लच्छा पराठा बनाते हैं। तो ये ट्रिक वैसे वही है। तो उसका पेड़ा बनाकर रख दिया है मैंने साइड में। और यहाँ पर सिंपली एक बहुत छोटे से साइज की, ऐसी जैसे हम पूरी वगैरह बनाते हैं, इतने बड़े साइज की एक पेड़ी ले ली है। सूखा आटा लगाकर हल्का सा बेल लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब हम इसमें हल्की सी अजवाइन लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर चीनी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीनी डाल रही हूँ, ऐसे कोई 2 से 2.5 टीस्पून के जितनी ये चीनी है। और इसको इस तरीके से हम पैक कर देते हैं। तो इसको अच्छे से पैक कर देंगे, चीनी बाहर नहीं आनी चाहिए। बढ़िया तरीके से हल्का सा उंगलियों से दबा देते हैं और इसको साइड में रख लेते हैं। उसके बाद वापस से उठा लेते हैं अपना ये पेड़ा और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हल्का सा बेल लेते हैं। पूरा नहीं बेलेंगे, इसको थोड़ा सा ही बेल के तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो चीनी वाला हमने पेड़ा बना के तैयार किया था उसको यहाँ पर रख के और इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। तो एक तरीके से क्या होगा, कितनी बार बेलते वक्त क्या होता है ना, चीनी बाहर को निकल जाती है। अगर चीनी के आप पराठे बना रहे हो तो जाहिर सी बात है चीनी ट्रांसपेरेंट हो ही जाती है। और जो ट्रांसपेरेंट चीनी रहती है वो देखने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसको तवे पे डालते हैं ना तो क्या होता है, हमारा तवा भी चिपक सा जाता है। और बैक टू बैक अगर आप 5-7 पराठा बनाने के चक्कर में हो तो तवा बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाता है, काले से हो जाते हैं, क्योंकि जो चीनी है ना वो निकल जाती है तवे पे डालने के बाद। जब हम इनको सेकते हैं घी या तेल वगैरह लगाकर तो वो निकल सी जाती है ना। तो इस तरीके से करने से ना वो आपकी सिरदर्दी नहीं होगी, आप बैक टू बैक काफ़ी सारे पराठे बना सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको बेल लिया था और यहाँ पर थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन डाल ली है। इससे क्या होगा, जो पराठे की हमारी बाहरी परत होगी वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वैसे जो कलौंजी होती है खाने में भी वैसे टेस्टी लगती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है। डाइजेशन सिस्टम के लिए अजवाइन और जो ये हमारी कलौंजी होती है ना, दोनों ही सही रहती हैं। तो थोड़ी बहुत ना डाल लेनी
चाहिए। बाकी मर्ज़ी है आपकी, डालना चाहे डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही प्लेन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको तवे पे डाल दिया है, थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको सिकने दिया है। उसके बाद इसको पलट दिया था, इसके ऊपर घी लगा दिया था और फिर से इसको पलट के घी लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, ले लेना है इस तरीके का फ्लैट वाला स्पैचुला, या इसको कोंचा बोला जाता है, हमारे यहाँ पर कोंचा बोला जाता है, कहीं इसको पलटा बोला जाता है। तो अक्सर पराठे सेकने के लिए आप इसी तरीके के स्पैचुला का इस्तेमाल किया कीजिए। इस तरीके से पराठा जो सिकता है ना, मतलब अच्छे से सिक जाता है, दाब भी अच्छी पड़ती है और क्या होता है, पलटने में काफ़ी आसानी रहती है। और जैसे आप इसको हल्का हल्का सा दबाओगे तो आप देखोगे आपका पराठा ना फूलने लगता है। आप बोलते हो ना कि अनीता तुम्हारा पराठा बहुत अच्छे से फूलते हैं, कोई से भी मैं पराठे बना लूँ, तो इसका एक मेन रीज़न ये भी होता है। अगर आप इसको सेकने में सही चीज़ का यूज़ करते हो तो पराठे अच्छे से सिक जाते हैं और परफेक्ट फूलते भी हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल मैंने एक ही पराठा बनाया था, क्योंकि अर्नब बोल रहा था। तो बच्चे जब बोलते हैं ना तो उनको बना के देना होता है, नहीं तो क्या होता है, बच्चे फिर दुकान की तरफ को भागते हैं या फिर अपना मन सा हमारे बैठे रहते हैं। बच्चों को और कोई खाने में चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है। तो जैसे मैंने ये बना ही दिया है, अर्नव और याशी का दोनों ही हैं, तो आधा आधा पराठा दोनों ही बहन भाई खा लेंगे। तो आज का जो सुबह का नाश्ता है ना, वो ही हो जाएगा बच्चों का। और आपने देखा, जैसे अर्नव ने देखा मम्मी ने अपना काम पूरा कर लिया है, भाग के आया और पराठा उठा के लेके चला गया, क्योंकि उनको ये पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं सोच रही थी कि चलिए अंदर से भी खोल के आपको दिखाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर बच्चों का लंच भी पैक करना था और सुबह का टाइम आप समझ सकते हैं, जो कि स्कूल का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा ना बिजी हो जाता है। तो मैं लग गई बस इनके टिफ़िन वगैरह पैक करने में। मेरा ध्यान यहाँ से बिल्कुल ही हट गया था और उन दोनों ने वो पराठा फिनिश कर लिया था। ये वाला जो आम का अचार रख रही हूँ मैं, ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये अचार वो है जिसके लिए मैंने आपसे सॉरी बोला था कि अचार ना ख़राब हो गया है। तो तब मैंने क्या किया था, जैसे मैंने देखा ये ख़राब होने लगा था तो मैंने इसके अंदर तेल भर दिया था। वैसे ये बिना तेल वाला अचार था और तेल भरने के बाद ये अचार देख लीजिए अभी तक भी रुका हुआ है और 3 महीने में नया अचार बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो चीनी का ये पराठा आप भी अपने घर में बना के देखिएगा, रिजल्ट कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।